नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बात करेंगे मानसून की। प्रदेश में एक्टिव हुआ है मानसून। कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हरियाणा के कई इलाकों में मानसूनी बारिश शुरू हो चुकी है। आज सुबह कोसली, चरखी दादरी समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिली है। दिल्ली, चंडीगढ़ बेल्ट में देर रात से बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों में मानसून प्रदेश में पूरी तरह से एंट्री लेगा। 7 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़ के आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश चेतावनी जारी कर दी गई है। इसके अलावा दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। तो प्रदेश में मानसूनी बारिश का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मानसून की दस्तक के साथ ही कई जिलों में जो बरसात है वो भी हो रही है। मौसम में बदलाव हुआ है, तापमान कम हुआ है प्रदेश में, क्योंकि अब मानसून एक्टिव हो चुका है। पहले से ही इस बात की संभावनाएं थी कि जो पहला हफ्ता होगा जुलाई का, तब से मानसून एक्टिव हो जाएगा। ये 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। तस्वीर है चरखी दादरी की, कोसली की, भिवानी की, फतेहाबाद की, करनाल और पानीपत की। इन तमाम 6 जिलों में जो मानसून है उसका असर दिखाई दिया है। कई जगहों पर पानी भी भर चुका है। इतनी अत्यधिक बारिश यहाँ पर हुई है। कई जगहों पर मानसून के बाद यानी कि बारिश होने के बाद मौसम काफी सुहावना हुआ है। लोग इससे काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। बारिश के बाद मौसम में क्योंकि बदलाव हुआ है। तो चरखी दादरी, कोसली, भिवानी, पानीपत, करनाल, फतेहाबाद में मौसम का मिजाज बदला है। गर्मी से राहत मिली है। लगातार आपने देखा होगा 40 के पार पारा था, लेकिन जिस तरीके से मौसम में परिवर्तन हुआ है और तापमान में कमी आई है, उससे लोगों के चेहरे भी खिले हुए हैं। खासतौर से वो लोग जिनको बाहर निकलना होता है, सड़कों पर काम करना होता है, वो थोड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर ये बारिश परेशानी भी लेकर आई है कई जगहों पर जहां पर पानी भरा है। जगह जगह जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कुछ जानकारियां बताते हैं आपको ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, मानसून ने जो दस्तक दी है उसको लेकर कहां कहां बारिश का अलर्ट है ये आप जान लीजिए। भारी बारिश होगी पंचकुला में, अंबाला में भारी बारिश, अत्यधिक बारिश होगी। इसके अलावा पंचकुला, अंबाला के अलावा यमुनानगर में भी बारिश है। तो यमुनानगर में भी भारी बारिश का जो अलर्ट है वो जारी हुआ है। करनाल भी इसी लिस्ट में है। करनाल में भी भारी बारिश होगी। कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, ये तमाम वो जिले हैं जहां भारी बारिश का अलर्ट है। तो मध्यम बारिश कहां पर होगी ये आप जानिए। मध्यम बारिश होगी रोहतक में, झज्जर में, इन तमाम जिलों में मध्यम बारिश होगी। हल्की फुल्की बारिश यहाँ पर होगी। रोहतक, झज्जर, सोनीपत भी इस लिस्ट में है मध्यम बारिश की। पानीपत में, सोनीपत में, झज्जर में मध्यम बारिश लोग महसूस करेंगे। गुरुग्राम, साइबर सिटी में भी मध्यम बारिश ही होगी। फरीदाबाद में भी मध्यम बारिश होगी, क्योंकि जो पश्चिमी विक्षोभ हुआ है वो खास तौर से दक्षिणी हरियाणा में पहले एंट्री लेगा। देखिए, रोहतक में मध्यम बारिश होगी, झज्जर में, फरीदाबाद में, पानीपत में, सोनीपत में मध्यम बारिश होगी। ये बारिश का अलर्ट मध्यम और अत्यधिक बारिश कहाँ होगी ये आपको हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, क्योंकि अति भारी बारिश का भी अलर्ट था कई इलाकों को लेकर। चलिए, सोनीपत और रोहतक का रुख करते हैं, जहां से हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं ग्राउंड से मौसम की अपडेट्स देने के लिए। सोनीपत का रुख करते हैं। सचिन कौशिक हैं, दिनेश कौशिक हैं रोहतक से। सचिन, बताइए, सोनीपत में क्योंकि मध्यम बारिश का अलर्ट है, तो क्या सुबह सुबह बारिश हो चुकी है और आज पूरे दिन का क्या जो मौसम है वो रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए कल सुबह यहाँ पर बारिश शुरू हुई थी। करीबन 6:30 बजे तक जो है अब लगातार बारिश हुई थी और बारिश होने के कारण कई जगह पानी भी भरा था। लेकिन अभी तक जो बारिश हुई है सबसे बढ़िया बारिश हुई है। लोगों के चेहरे भी खिल चुके हैं और जहाँ लोगों को बाहर घूमना होता था वो लोग बाहर निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं मौसम का भी आनंद ले रहे हैं। फिलहाल अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 30 डिग्री का जो टेम्परेचर यहाँ पर नापा गया है और फिलहाल जो शाम तक का टेम्परेचर है वो 32 तक ही जाने की संभावना है। उसके दौरान जो है 2 बजे से 3 बजे तक के बीच में बारिश की भी आशंका है। लगातार लोग जो है सड़कों पर घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसी के दौरान
कुछ समस्याएं भी लोगों को पैदा हुई है, जहाँ पर पानी भर गया, वहां से आना जाना लोगों का दुर्भर हो गया। स्कूली जो बच्चे थे उनको दोबारा छुट्टियां करनी पड़ रही है, कहीं ना कहीं ये उनकी पढ़ाई पर भी असर डाल रहा था कि बच्चों को जो है स्कूल में जाने की समस्या आ गई। वहीं अगर अब बात करें मौसम की, तो मौसम अभी फिलहाल काफी ठंडा है और कहीं ना कहीं गर्मी से राहत है, लेकिन इस गर्मी के दौरान ये जो मौसम बदलाव है ये कहीं ना कहीं बीमारी भी ला सकता है, कहीं खांसी जुकाम ला सकता है, अन्य बुखार की समस्याएं है वो भी यहाँ पर काफी तरह की पैदा हो सकती है। डॉक्टरों की सलाह के बिना किसी प्रकार की दवाई ना लेनी, यहाँ पर यही सबसे बड़ा सवाल है कि लोग जब बुखार होता है तो कई मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। इससे अच्छा है कि जो सिविल हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर की सलाह के बिना अब दवाई ना ले, क्योंकि ये मौसम बदलता मौसम है, ये कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता है। बारिश जो है लोगों को बीमार बनाती है और राहत की बात यह है कि बारिश के बाद काफी मौसम ठंडा है यहाँ पर और लोगों को भी काफी राहत मिली है। जी ठीक है। दिनेश कौशिक, आप बताइए रोहतक में मौसम कैसा और आज पूरे दिन और आने वाले दिन मौसम कैसा रहने वाला है? रोहतक में क्या अलर्ट है? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि रोहतक झज्जर समेत कुछ इलाकों में मध्यम बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और अभी से जो तेज हवाएं हैं वो चलना शुरू हो गई है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही सही, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली। यदि आज से 12 घंटे पहले यानी कल की बात करें तो काफी उमस और जो गर्मी से लोग काफी परेशान थे। अब देर रात को हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई है जिससे लोगों को राहत मिली है, ठंडी हवाएं चल रही है, राहत की जो चैन है की जो सांस है वो कहीं ना कहीं लोगों ने ली है। लेकिन फिलहाल जो है मध्यम बारिश का ही अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है और पंचकुला या जो ऊपर वाले जो क्षेत्र है उनमें भारी बारिश का अलर्ट किया गया है। यदि हम 1 जून की यानी कल की बात करें तो 48 घंटे के बाद में जो मानसून है वो सक्रिय हुआ है। अमूमन 28 29 जून को ही जो हरियाणा में जो मानसून है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है, लेकिन इस बार मौसम विभाग की माने तो करीबन 20% जो बारिश है वो कम जून में नापी गई है। ऐसे में लोगों को खासतौर पर जो किसानों को चिंता जरूर सता रही है, क्योंकि धान का बुआई का रोपाई का सीजन है। ऐसे में बारिश बेहद जरूरी है। अब से पहले कुछ किसानों ने धान की रोपाई ट्यूबवेल के माध्यम से जरूर शुरू कर दी है, लेकिन जो बारिश है बारिश पर ही लगभग जो फसल है, जो खास तौर पर धान की जो फसल है वो बारिश पर ही निर्भर है। बहरहाल राहत की बात यह है कि हल्की फुल्की रोहतक में बारिश हुई है जिससे जलभराव की कोई स्थिति फिलहाल नजर नहीं आ रही है। प्रशासन ने भी दावा किया है कि इस बार जो है जलभराव की स्थिति को नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन ये प्रशासन के जो दावे हैं हर साल ऐसे होते हैं और हल्की ही बारिश में ही प्रशासन के जो कार्य है उनकी पोल कहीं ना कहीं खुल जाती है। लेकिन अभी तक जो है मौसम में बदलाव जरूर हुआ है, हल्के बादल हैं, लेकिन तेज हवाएं जो चल रही हैं इससे बारिश की संभावना कम ही नजर आ रही है। ठीक है। सचिन, आप बताइए क्या इस पहली बारिश होने के बाद क्या आपने भी जलभराव के हालात देखे सोनीपत में, अलग अलग इलाकों में, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों या फिर शहरी इलाके क्यों ना हो? जी देखिए, शहर के अंदर काफी गलियारों में जो अगर हम देखें गलियारों में पानी ज्यादा खड़ा है, क्योंकि कहीं पर गली जो है नीची है, कहीं पर ऊंची है, तो सड़कों पर भी पानी थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन गलियों के अंदर जो है पानी ज्यादा दिख रहा है, जहाँ पर जन समस्या उभर कर सामने आती है कि लोगों को सीवर की समस्या जो यहाँ पर होती थी वो भी कहीं ना कहीं सामने आ गई है। अब लोग जो है बाहर निकलते हैं तो उन्हें सबसे पहले गंदगी का सामना करना पड़ता है। इसी दौरान जब बारिश हुई तो पानी भरा, पानी भरने के बाद जो सीवर का पानी है वो आपस में मिल जाने के बाद कहीं ना कहीं गंदगी को भी सहारा मिल जाता है और गंदगी जो उभर कर बाहर आती है और जो सीवर का गंदा पानी है वो बाहर निकलने के बाद लोगों को बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, गंदी बदबू का भी सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश से राहत तो है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो है हवा चल रही है, ठंडी है, मौसम में राहत है और लोगों को कहीं ना कहीं खुशी भी मिल रही है। गर्मी से जो उमस वाली गर्मी थी उससे भी काफी राहत मिल रही है। जी बिल्कुल। दिनेश, देखिए जिस तरीके से बताया आपने और सचिन भी बता रहे कि जलभराव की समस्या तो है, लेकिन दूसरी ओर जो बारिश है वो किसानों के लिए वरदान साबित होती है, क्योंकि ये जो वक्त है वो धान की रोपाई का है, बुआई का है। तो ऐसे में अगर आपने भी बातचीत की हो किसानों से तो उनका क्या कहना है?
देखिए, फिलहाल जो रोहतक में बारिश हुई है उससे किसानों को तो राहत नहीं मिलेगी। हाँ, गर्मी से लोगों को जरूर निजात मिलेगी। बारिश न केवल फसलों के लिए बेहतर होती है बल्कि पेड़ पौधों के लिए भी बेहतर होती है, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी में जो पेड़ पौधे हैं वो कहीं ना कहीं सूखना शुरू हो गए थे। अब जो बारिश है उससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। जो पेड़ है वो कुछ बेहतर प्रोग्रेस जरूर कर पाएंगे, लेकिन जो धान की फसल है उसमें पूरी तरह से पानी की जरूरत होती है। हालांकि नहर भी इस इलाके में काफी है, लेकिन वो नहर जो है किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है। नहर का ज्यादातर जो पानी है वो वाटर वर्क्स के लिए जाता है। ऐसे में बारिश ही एक विकल्प किसानों के लिए बच जाता है, और किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले कुछ समय में जो बारिश है वो तेज होगी, जिससे फसलों को अच्छा खासा फायदा होगा। ऐसा मौसम विभाग भी ये कह रहा है कि 3 जुलाई तक जो है जो मानसून है पूरी तरह से पूरे भारत में सक्रिय हो जाएगा, और ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि बारिश तेज होगी। और मौसम विभाग के अनुसार भी अगले 48 घंटे में तेज बारिश ठीक है। का अलर्ट कहीं कहीं पर जारी ठीक किया है दिनेश, आपका धन्यवाद, आपने जानकारी हमको दी है रोहतक से। सचिन आप बने रहे। देखिए, आपसे मुझे ये भी जानना है सचिन, देखिए फिलहाल अभी जो मध्यम बारिश का अलर्ट है वो केवल सोनीपत के लिए, लेकिन ये भी बताइए कि मौसम विभाग ने अगले कितने दिनों के बाद या फिर कब तक भारी बारिश की तब्दीली बताई है सोनीपत के लिए? कब तेज भारी बरसात यहाँ पर भी महसूस हो सकती है लोगों को? भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन जो मौसम विभाग ने कहा कि लगातार अब जो बारिश हो सकती है वो 7 तारीख तक हो सकती है, और कहीं ना कहीं ये बारिश हो सकता है कि बारिश जो है वो विकराल रूप भी ले ले, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बारिश जो है बड़े पैमाने पर भी हो जाए। लेकिन फिलहाल जो है राहत की बात यह है कि अभी मौसम विभाग ने ऐसा कुछ अलर्ट जारी नहीं किया है कि भारी बारिश होगी और लोगों को तो काफी परेशानी होगी। फिलहाल जो है बारिश अभी नॉर्मल हुई है। सुबह जो बारिश हुई थी वो कहीं ना कहीं आज गर्मी से काफी राहत है, और 6:30 बजे तक करीबन जो है बारिश हुई थी। और शहर के अंदर कई गलियारों में तो पानी दिखा है, लेकिन सड़कों पर फिलहाल पानी नहीं दिख रहा है। फिर भी लोगों को राहत काफी मिली है। जी बिल्कुल सचिन, लोगों को राहत मिली है और उम्मीद करते हैं कि राहत लगातार बनी रहे, और खास तौर से क्योंकि स्कूल भी खुल चुके हैं और वो लोग जिनको तपिश में धूप में बाहर रहना पड़ता था उनको अब जरूर इस तापमान में राहत मिलेगी। आप बने रहें। इस वक्त जींद का रुख कर लेते हैं, जींद से जहां रोहतास भोला जुड़ रहे हैं। रोहतास, क्योंकि अभी आप संभवतः खेत के आसपास हैं अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि मौसम बदला है। जींद में ये तस्वीरें भी हमको नजर आ रही हैं। क्या हाल है अभी मौसम का और किसानों का क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रदेश में जो बारिश का मौसम अलर्ट हो चुका है, वही बात करें तो जींद जिले में हल्की बारिश और बाकी स्थानों पर बूंदाबांदी है। जिस तरीके से जो किसानों की चिंता वो माथे पर लकीर देखने को मिल रही है, जहां पर जो किसान है बारिश का इंतजार कर रहे थे, जहां पर धान रुपाई की जो तेज गति से चल रही थी धीमी गति से चल रही। मैं उस किसान के खेत में हूँ जहां पर धान रुपाई का काम पूरा उसका ये जो धान है ये 15 दिन की धान है जो लग चुकी है। जो बाकी जो किसान है उनको उम्मीदें हैं कि बारिश आएगी तो उनके जो धान की रुपाई का काम शुरू हो जाएगा। हमारे पास दूसरे किसानों से बात करवाता हूँ जो धान रुपाई का कार्य है वो किस तरीके से तेजी से चल रहा है। जो धान बढ़िया चल रहा है भाई, बहुत बढ़िया है। तो बारिश है किस तरीके से इंतजार है किसानों? बारिश हल्की है तो थोड़ी और बारिश होगी जो काम चलेगा बढ़िया से। तो धान जो रुपाई है वो कम रफ्तार पकड़ रही है, अगर बारिश तेज भी है चलेगी 2-4 दिन में। ये तो किसान इनका कहना है कि जो बारिश है वो जो धीमी गति से जो धान अगर बारिश तेज हो जाती है तो धान की रुपाई का काम पूरा तरीके से चल पाएगा। दूसरी बात करें तो धान है वो जो की बार जिले की बात करें तो काफी लगातार हर साल के साथ जो एकड़ का वो बढ़ जाता है। अब की बार जो किसान है वो बारिश का इंतजार करे। वो बात करें जिस तरह मौसम बदलता है तो किसानों के लिए खुशहाली का मौसम होगा। जो धान रुपाई काम है वो तेज गति से चल पड़ेगा, और जो धान है वो जो है बारिश अगर होती है तो धान लगातार बढ़ पाएगी, जो पैदावार है वो भी तेज हो पाएगी। वही बात करें तो लगातार जो धान रुपाई का काम है वो लगातार बढ़ रहा है। और जींद जिले की बात करें तो अब की बार 2 लाख हेक्टेयर से रुपाई होगी। जींद जिले में रकबा हर साल बढ़ रहा है। कपास की फसल का रकबा जो लगातार घट रहा है। अब की बार बात करें तो 1,30,000 हेक्टेयर में धान की फसल होती है। पिछली साल
बिल्कुल रोहतास, देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं आप कि धान की जो रोपाई है वो इस वक्त यहाँ पर हो रही है जींद में, और काफ़ी क्योंकि धान की रोपाई में पानी का इस्तेमाल काफ़ी होता है, ऐसे में बरसात जो है वो वरदान साबित होती है। फिलहाल दोनों का बहुत धन्यवाद, आप दोनों का, रोहतास और साथ ही सचिन, बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी हमको दी है मानसून को लेकर। बढ़ते आगे, जून महीने के अंतिम सप्ताह में झुलसा देने वाली गर्मी और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जुलाई शुरू होते मानसून की बरसात ने इस उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत दी है। कल सुबह 3 बजे से पानीपत जिले में बारिश शुरू हुई थी और जिससे तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं आज बरसात के तापमान में और भी गिरावट दर्ज हुई है। तापमान 32 से 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। जहां जून महीने में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, आज इस तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। इतना गैप आया, आप सोचिए, जहां तापमान 40, 43, 45 के आसपास था, वहीं ये तापमान अब 30, 28 के आसपास हो चुका है। 10 से 15 डिग्री की गिरावट महसूस हो रही है। तस्वीरें पानीपत से दिखा रहे हैं आपको। पानीपत में लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। जून माह के अंतिम सप्ताह में शुरू हुई झुलसा देने वाली गर्मी और उमस भरी गर्मी से अब लोगों को राहत मिल चुकी है। 2 दिन से पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अगर तापमान की बात की जाए तो कल का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक इस बरसात के कारण पहुंच गया था, और अगर आज के तापमान की बात की जाए तो आज तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। अगर बात की जाए तो इस बरसात से पहले पूरे प्रदेश में तापमान कहीं 42 से 43 डिग्री पहुंच चुका था, वही तापमान अब लुढ़क कर जो है 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। लोगों को इस बरसात से, गर्मी से राहत तो मिली है और मौसम भी सुहावना बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो आईएमडी ने चेतावनी जताई है कि 1 सप्ताह तक मौसम इसी प्रकार का रहने वाला है और 4 से 5 जुलाई के बीच मानसून पूरे प्रदेश में एंट्री कर जाएगा और पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा और फिर से झमाझम बारिश होगी। वहीं इस बरसात से मौसम तो सुहावना बना ही हुआ है। किसानों के लिए भी यह बरसात, जो 2 दिन से बरसात चल रही है, फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि 43 डिग्री की जो गर्मी में खेत सूख चुके थे, शुष्क पड़े हुए थे, उन जो खेतों में इस बरसात से नमी बनेगी और धान की बिजाई और रोपाई करने वाले किसान हैं अपने धान की फसलों की बिजाई कर सकते हैं। वहीं आला अधिकारी जो है बार बार अधिकारी और कर्मचारियों की मीटिंग ले रहे हैं, क्योंकि ड्रेनिंग सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, सभी नाले की सफाइयों के लिए, सभी जो ड्रेनिंग की सफाइयों के लिए सब लगातार जो है अधिकारी कर्मचारी मीटिंग कर रहे हैं। वहीं जो यमुना के तटीय क्षेत्र है, नदियों के तटीय क्षेत्र है, उनको भी मजबूत करने के लिए, उनके भी तटबंध के लिए बार बार जो है आला अधिकारी भी विजिट कर रहे हैं, वहां जाकर देख रहे हैं कि कार्य ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। हर प्रकार की जो है संभव प्रयास इस मानसून को लेकर जो है आला अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा।